मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम उत्तर प्रदेश के खास व्यक्ति से बात करेंगे। जी, हम लगातार कोरोना को लेकर कोशिश कर रहे हैं कि जो धरातल पर हकीकत है और जो कार्य हो रहे हैं वो आपके सामने तक आएँ, और इसी कड़ी में हम लगातार किसी ना किसी खास व्यक्ति को आपके साथ जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान इमरान तुर्की जी हैं, निदेशक हैं वक्फ विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी, क्योंकि लगातार आप भी बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहे हैं इस पूरे हम देखें कोरोना के काल में। तो इमरान जी, अगर देखा जाए तो कोरोना जिस तेजी से फैला उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए उसे WHO ने भी सराहा, लेकिन अभी हम देखें तो कोरोना को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही है, और खासकर वैक्सीन को लेकर ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं जो वास्तव में ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति होनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसी महामारी है कि कम से कम ये राजनीति से दूर रहनी चाहिए। कैसे आप देखते हैं और वैक्सीन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, इमरान साहब? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लगातार युद्ध स्तर पर कोरोना की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं जी, जिन्होंने 25 से 30 जिलों में स्वयं जाकर जिलों में और कोरोना स्थिति की समीक्षा की। और इसी वजह से सबसे पहले यूपी कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया। प्रदेश के कोरोना संक्रमण तेजी से स्तर घट रहा है हमारे यहाँ, और इतना घट गया है, ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की मेहनत से, हमारे योगी जी की सरकार की मेहनत से, उनके निर्देशों पे हम लोग सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जी। उसकी वजह से कि आज 0.8% हमारी घटते घटते दर रह गई है, और रिकवरी दर जो है वो 96% आ गई है हमारी। देखिए, योगी मॉडल की जो WHO ने तारीफ करी है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तारीफ करी है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला एक यूपी ऐसा, उत्तर प्रदेश हमारा सूबा ऐसा है कि जिसमें कोरोना पर बहुत अच्छी तरह से काबू पा लिया है, लगभग पूरी तरह से काबू पा लिया है। मैं इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी को और अपने प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक सवाल है दवाई का, इतनी जल्दी किसी भी देश ने, या हमसे भी पहले जो सरकारें रही हैं दूसरी पार्टियों की, उन्होंने किसी भी दवाई पे, चाहे वो किसी भी बुखार की या चेचक की या किसी भी तरह की वो रही हो, मलेरिया की दवाई रही हो, वो एक सदियों में, यानी कि दशकों में उन्होंने दवाई तैयार की जी। और हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी जल्दी ये दवाई तैयार की है, और कि हम उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जिन लोगों को ये कोरोना वैक्सीन लग रही है, वो इसकी इम्यूनिटी बढ़ने के कारण, वो इससे फायदा उठाने के कारण उन लोगों को वो संक्रमण से दूर रहे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत सही है। इमरान साहब, मैं यही कह रहा हूं कि जो वैक्सीन को लेकर कहा जा रहा है कि वैक्सीन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, इस तरीके की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन आज उसी वैक्सीन ने बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। उस वैक्सीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं उस वैक्सीन को लेकर यही कहना चाहूंगा कि विपक्ष को इसके ऊपर, ऐसी महामारी के दौर में राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बहुत टाइम होते हैं, बहुत पहलू होते हैं राजनीति करने के लिए। इसमें तो सरकार का साथ देना चाहिए। इस वैक्सीन के लगने से मैं समझता हूं लाखों करोड़ों लोगों की जानें बची हैं, और लगातार जो कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों के नेताओं ने मुसलमानों को भ्रमित किया था कि आप नहीं लगाइए। अब हिंदू मुसलमान सब इसके ऊपर वैक्सीन लगा रहे हैं और लगवा रहे हैं बिल्कुल, और उन्हें अच्छी तरह से फायदा हो रहा है। मैं यही कहूंगा विपक्ष के कि इस वक्त विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल भी इस महामारी के दौर में राजनीति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये जनता जो है आपको माफ नहीं करेगी। हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं इसके लिए, और आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जी इमरान साहब, अगर हम देखें जो हमारे देहात क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसे लेकर सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो अभी चुनाव हुआ है प्रधानी का जी, सारे प्रधानों को लेकर ऑनलाइन संवाद किया है,
उनसे कोरोना मॉडल गांव एवं स्मार्ट मॉडल गांव बनाने के लिए उनसे मेहनत करने को कहा है। उनसे कहा है कि ये कोरोना संक्रमण जो है ये गांव में बचा कर रखिए, लोगों को बताइए पूरी तरह से कि किस तरह से सरकार के हमारे निर्देश हैं उस पर चलिए, वैक्सीन लगवाइए और मास्क हमेशा हमेशा लगाइए और 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जहां भी कोई छोटे मोटे 2, 4, 10, 5 आदमी इकट्ठे हों वहां पास नहीं बैठे, बिल्कुल भी गांव में खेती में काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा थोड़ा दूर बैठे, 2 गज दूर बैठे। तो ये इस तरह से जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें युद्ध स्तर पर काम किया है, मेहनत की है, उसका नतीजा है कि आज हमारे गांवों में भी कोई कहीं भी कोरोना संक्रमण नहीं है और आज हमारे उत्तर प्रदेश की जो कोरोना संक्रमण की दर थी वो 0.8% घटकर रह गई। जी इमरान साहब, अगर हम देखें एक आपसे, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, एक बात हम और यहाँ जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से कुछ समाज के ठेकेदारों ने कहें या कुछ ऐसे राजनीतिक लोगों ने जो स्वयंभू नेता हैं, आप देखिए बीमारी के अंदर भी धर्म ला दिए हैं कि ऐसी स्थिति कर दी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसमें भी डिवाइडेशन है कि जिस तरीके से कराया गया कि कोरोना के अंदर ऐसा है, वैक्सीन इनको नहीं लगेगी, इनको लगेगी। तो देखिए, क्या कोई भी बीमारी ये देख के आएगी कि ये हिंदू है में इसे नहीं होंगी और ये मुस्लिम है इसे हो जाएगी, या ये इनको होगी इनको नहीं होगी? इस तरीके का जो प्रचलन किया जाता है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये वो लोग हैं जो वास्तव में समाज के अंदर जहर घोलते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने, आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये वो लोग हैं जो हकीकत में समाज को बांटते हैं, समाज के अंदर जहर घोलते हैं, समाज के अंदर धार्मिक दीवारें कायम करते हैं। ये वही लोग हैं। कुछ हमारे विरोधी पार्टियों के लोगों ने सबसे पहले जब वैक्सीन तैयार हुई तो उसमें ये कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। हम अपने नेताओं ने कहा था कि हम अपने वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ मुख्यमंत्रियों ने, कुछ मंत्रियों ने ये भी कहा कि नहीं लगवाएंगे। लेकिन जब देखा इस वैक्सीन से इतना फायदा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है, इतना बचाव हो रहा है इस कोरोना से, तो उन्होंने भी लगाई। लेकिन राजनीति से नहीं माने वो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग इस पर, जनता मान गई है पूरी तरह से कि इस वैक्सीन से बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और बड़ी तादाद में इसीलिए लाइन लग रही है थोड़ी सी, क्योंकि एकदम जब जनता टूटी है तो पहले तो सरकार चाह रही थी कि जल्दी जल्दी लगवाइए, लेकिन अब हर आदमी ये चाह रहा है कि एकदम सबसे पहले मैं लगवाऊं, सबसे पहले वैक्सीन मैं लगवाऊं। तो इससे बहुत बड़ा हमारे प्रदेश की जनता को, हमारे देश की जनता को राहत मिली है। और इनके ऊपर जो विरोधी पार्टियों के नेता थे जो इसमें धार्मिक उन्माद फैला रहे थे और इसमें भी बिरादरी जातियों को बांट रहे थे, इसमें धर्मों को बांट रहे थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा लगा है। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात की। बिल्कुल। इमरान साहब, क्या अपील करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से लोगों से? मैं सबसे बड़े पहले ये अपील करूंगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है वो पूरी तरह से निभाएं, चाहे शहर में हो चाहे देहात में हो। मास्क बहुत जरूरी और 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और हमारे जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं इस वक्त में, जैसे किसानों के लिए, किसान बहुत परेशान था। मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से बोल दूं। जी जी, किसान बहुत परेशान था। उस किसानों के लिए 18,000 करोड़ से ज्यादा की सम्मान निधि भी इसी लगभग इसी टाइम में दी है उन्होंने। बोले ये भी किसानों के खाते में पहुंचना चाहिए। और हमारे मुख्यमंत्री ने जो इस वक्त जो बहुत लेटेस्ट घोषणाएं की हैं, जो काम चालू किया है कि जहां जिस मरीज को सरकारी अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपना इलाज कराएं। उसको जो है वो सरकार अपने खर्चे से उसका इलाज कराएगी। और सब हमारा संभल, मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि यूपी की जो हमारे दर घटी है कोरोना संक्रमण की, वो 0.8% सिर्फ रह गई है और 96% हमारी रिकवरी है। उसके लिए हमारे 75 जिले हमारे कल से कर्फ्यू मुक्त हो रहे हैं, यानी कल से हमारे खुल जाएंगे बिल्कुल दिन के लिए। और इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री, अपने योगी माननीय आदित्यनाथ योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने संगठन को, अपने नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद इमरान जी, और आपने अपना समय हमें दिया। तो ये थे इमरान तुर्की जी, जो बता रहे थे, अपील कर रहे थे कि वैक्सीन लगवाइए सभी, वैक्सीन जरूरी है। उसके अलावा आप मास्क का उपयोग कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और समय समय पर जो भी गाइडलाइन आ रही है आप उसका पालन कीजिए, तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org. राजनीति की बिसात पर शहमात का खेल कहां